लिखिए 26 ने क्या है, 26 से लेकर 29 तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that the function f is continuous at the indicated point in exercises 26 to 29. छब्बीस नंबर क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 26, एफ एक्स इक्वल टू है के कॉस एक्स बटा पाई माइनस 2x, और दूसरा है 3। लेकिन ऊपर वाला तब है जब इफ़ x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और नीचे वाला तब है जब x इक्वल टू पाई बाई 2। और तो शुरू में बता दिया, फिर भी बगल में लिख दिया है कि एट x बराबर पाई बाई 2। वो तो अगर नहीं भी लिखता तो कम से कम एक अंदाज़ा मिल गया था कि x कितना चल रहा है, पाई बाई 2। पाई बाई के लेफ़्ट, पाई बाई 2 के राइट, पाई बाई 2 पे कैलकुलेट करना है। और शुरू में एक चीज़ लिख ले, ध्यान से देखोगे तो, कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज। मतलब जो पॉइंट इंडिकेट किया गया उस पर ही कंटिन्यूअस है, तुमको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस है। जैसे इसके लिए हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस h, यही लिखना होगा। अब तक तो याद हो गया होगा, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन बोलो एफ एक्स बराबर यही वाला ना होगा, k इंटू कॉस एक्स बटा में पाई माइनस 2x। जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ वहाँ इतना बैठाएंगे। तो शुरू कर देते हैं बैठाना। k मतलब k ही रहेगा, कॉस x माने कितना, इतने में बैठाना है, पाई बाई 2 माइनस x बटा h होगा, नीचे बोलो 2 इंटू x माने कितना, पाई बाई 2 माइनस h। यहाँ ध्यान से अगर देखें तो k और cos पाई बाई 2 बदलाता है, cos पाई बाई 2 बदलाएगा, cos 90 डिग्री पे बदलाता है। बोलो क्या लिखें, साइन h, और वो भी प्लस में। प्लस का है क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सब है प्लस। ये हो गया पाई माइनस, अंदर भेजो तो ये पाई हो जाएगा, प्लस h न 2h, पाई से पाई कट गया, बाकी कट नहीं गया। वो समझना है कि k बटा 2, कि 2 कहाँ से आया, हम अलग से खाली ही लिखना चाहते हैं साइन h बटा h का, कि एक मान ऐसे भी कितना हो जाएगा 0, सॉरी 0 बोल रहे हैं, उसका मान हो जाएगा 1। तो ये 1 हो गया, तो बचा सिर्फ कौची k बटा 2, दिखाई देता है k बटा 2।
ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट भी निकालिए। कोई ज़रूरत नहीं निकालना राइट हैंड लिमिट, हमसे वो थोड़ा कह रहा है कि आप राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ये सब साबित करके बताइए, क्योंकि दोनों के लिए चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट रहे चाहे तो फंक्शन तो यही चलेगा। दो बार काहे लेके चीज़ वाला लिखना, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट एफ एक्स निकालो। एफ एक्स मतलब डायरेक्ट एफ आई एक्स मतलब कितना π/2, तो जब π/2 रखेंगे तो डायरेक्टे मालूम है कि कितना 3। और कंटिन्यूअस फंक्शन में कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट एफ एक्स तीनों आपस में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकलिए गया कितना k/2, तो राइट हैंड लिमिट भी यही निकलेगा k/2, निकालेंगे नहीं लेकिन निकलेगा यही। अच्छा एफ एक्स कितना आया है 3, तो k बराबर कितना हो गया 6 बन गया। यही तो पूछ रहा था कि k का वैल्यू बताइए, आंसर होगा 6। कितना आंसर देता है कितना 6 3/4। अच्छा वो 27 में है। सत्ताईस नंबर एफ एक्स बराबर kx² और फिर 3 है। kx² तब है जब x < 2 और ये वाला तब है जब x < 2 एट x = 2। फिर से के मान निकालना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। जैसे यहाँ पर दिले है कि x का मान जब 2 से छोटा होगा या 2 से बराबर होगा, बड़ा नहीं, बड़ा तो ही है, x का मान 2 से बड़ा ही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे ही चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट या काहे का लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट निकालो ना, उतना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो थोड़ा कह रहा है।
क्रिएशन चैप्टर है, पता नहीं इसमें भी छापते रहता है, थोड़ा समझ में नहीं आता। सिर्फ कंटिन्यूटी में हम जितना टाइम लगा रहे हैं ना, अगर हम चाहें ना तो उससे आधे टाइम में हम डिफ्रेंसिएशन पूरा ख़त्म कर देंगे। जितना हम कंटिन्यूटी लगाते उससे आधा टाइम में डिफ्रेंसिएशन पूरा सुहा कर देंगे। तो फिर इतना टाइम काहे बर्बाद कर रहे हैं? तो समझाना जरूरी नहीं तो कंटिन्यूटी सब ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा। ढेरे मनी टीचर पढ़े ली तो जाकर पढ़ लो, समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक हर दिन इसको खाना के तरह नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा, फिर कल थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, थोड़ा सा, एक बार में अगर पूरा कंटिन्यूटी हम ख़त्म कर देंगे ना तो 4 दिन के बाद गारंटी कहते आप सब भूल जाइएगा। फिर पता नहीं छापे काहे लगल रहता है। 12th के स्टूडेंट हो क्या दनादन छाप रहा है? हे भगवान, मति सुमति इन लोग को दीजिए, काहे छापता है इन लोग इतना छापती है। यहाँ पे साफ झलक रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी चलेगा और डायरेक्ट F2 बराबर भी चलेगा। तो काहे लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे, डायरेक्टे निकाल लेंगे F2। बोलो F2 क्या? डायरेक्ट एकदम, जब x बराबर कितना बैठा रहे हैं 2, तो डायरेक्टे बोलो ना भाई कि हो जाएगा k माइनस माइनस करने माइनस पे 2 है। नींद से जागो, x के जगह पे 2, ये जब कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर, यानी पूरा मिला जुला के हो गया 4 इंटू के। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालवे नहीं किए, काहे निकालेंगे? वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, वो बोल रहा है राइट हैंड लिमिट निकालो। वो पूछ कौन सी रहा आपसे, इन बताइए के का मान। हाँ तो बस 2 निकाल लो। हाँ अब भले ही भाई कि राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट काहे निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दिमाग खराब है। डायरेक्ट fx बराबर देखें तो खुद देले है कितना, x का मान जब 2 से बड़ा होगा, यही राइट हैंड लिमिट होता है। तो पहले से देले है 3। हम जानते हैं कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, चूँकि फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसमें रूल होता है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उसी का राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू डायरेक्ट उस पर fx। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ तो निकलल होगा ना, fx निकला होगा। कितना है निकलल? 4k, तो 4k लिख दो। और राइट हैंड लिमिट कितना? 3। इधर वाला भूल जाओ, तो k बराबर बोलो 3/4। इसी में आंसर था 3/4, यही होगा आंसर 27 नंबर। क्या बोले 12th वाले को बोले छाप लो। 12th में तो अपने समझदारी के हमको समझना है, क्योंकि नहीं समझेंगे तो 4 दिन बाद फिर से कन्फ्यूजन रहेगा कि कैसे बना था। सीखने से ज़्यादा आप लोग तुरंत सिखाने लगते हैं। एक हिसाब देखें ना कि दनादन, अरे 2-3 हिसाब देख दोबारा अपने से बना लेना। अब जैसे 28 है, जितना देर हम बकवास कर रहे हैं 28 बना के बैठ जा। अरे मत तो 28 बना के पहले ही बैठ जाइए। बोलो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? fx बराबर kx प्लस 1, लेकिन ये कब है? इफ x स्मॉलर देन और इक्वल टू पाई। दूसरा एक और होगा क्या? cos x, ये कब है? जब x ग्रेटर देन पाई। अब बगल में लिख दिया होगा एट x इक्वल टू पाई। तो यहीं से अंदाज़ा मिल गया था।
कि एक्स की जगह आप कितना बैठाना है, पाई। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए। अच्छा, यहाँ पर भी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम काहे निकालें, हम डायरेक्ट एक्स इक्वल टू कितना बैठा देते हैं, पाई। काहे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो पूछ नहीं रहा है, तो एक्स बराबर जब पाई होगा तब भी यही फंक्शन चलेगा, तो काहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। डायरेक्ट एक्स की जगह आप कितना बैठा देंगे, पाई, मतलब कि एफ पाई बोलो तो के इंटू पाई प्लस 1, जितना निकल गया जैसे निकल गया इसको छोड़ दो। अब निकालो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स बराबर क्या लिखिएगा, पाई प्लस एच, मतलब एक्स का मान पाई से बड़ा है। यहाँ पे ही भले बता सकते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0। बोलो कौन से फंक्शन, एक्स का मान जब पाई से बड़ा होगा तो एफ एक्स बराबर चलेगा कॉस एक्स। अब कॉस और एक्स के जगह पे कितना, एक्स की जगह पे ही बनाने हैं पाई प्लस एच। हम जानते हैं कि पाई पे तो खैर ही नहीं है बदलाएगा, पाई पे नहीं बदलाता है, पाई पे नहीं बदलाता है, कॉस एच जस के तस रह जाएगा। लेकिन ये 180 डिग्री है, और कॉस 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। माइनस प्लस तो बाद में बोलना, पहले कॉस थीटा होगा। माइनस इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, थर्ड इसका घर है तो माइनस में। अब कितना देर इसको लेके चलेंगे, एच की जगह आप कितना, तो डायरेक्ट बोलो नहीं किसका मान हो गया -1। तो राइट हैंड लिमिट निकल गया, एफ पाई निकल गया, तो फिर क्या टाइम बाद बात करें। हम जानते हैं कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एफ एक्स, जो भी एक्स का मान हो। लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम निकाले भी नहीं, लेकिन राइट हैंड लिमिट तो निकाले होंगे ना, कितना -1, और एफ डायरेक्ट बोलो कि एक्स कितना आया, के पाई प्लस 1। एक काम करो, के पाई बराबर -2, तो बताइए सिर्फ के बराबर क्या लिखे, माइनस में 2/पाई। एक बार आंसर चेक कर लो कितना, -2/पाई। क्वेश्चन नंबर 29, बोलो कितना, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 इफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू पाई 5। 3x -5, लेकिन ये तब है जब x का मान 5 से
बड़ा होगा एट x बराबर 5। अब यहाँ पर x का मान 5 से छोटा है या 5 के बराबर है, तो छोटा वाला काहे उठाएंगे, डायरेक्ट लेके चलेंगे ना बराबरे वाला। x बराबर 5 यानी कि f5 कितना हो जाएगा, तो k गुने 5 + 1 यानी 5k + 1। ये जितना निकल गया रहने दो। अब नीचे वाला पे आते हैं, दोबारा उसी को काहे लिखें। नीचे वाला क्या है, x का मान 0 से 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन f(x) डायरेक्ट लिखते नहीं, इसे लिखे का तरीका होता है कि x बराबर लिखिए 5 + h, फिर बैठाइए लिमिट h टेंस टू 0। हम फंक्शन में बैठाते हैं, कितना है 3x - 5। बोलो 3x माने कितना, 5 + h माइनस में 5, 3 से गुना कर दो तो 5 × 3 = 15, अब प्लस में माइनस में 5, कुछ जोड़ घटाव आता है तो कर लेना 10, अब प्लस में कितना 3h। अब इसको कितना देर इससे ढो के लेके चलेंगे, h की जगह आप कभी तो बैठाना होगा ना, बार बार ऐसे कितना लिखते रहेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 सब लिमिट में पढ़ावल है, यहाँ डायरेक्ट रखो ना। बोलो फाइनली कितना आया 10, क्योंकि h की जगह पे 0 तो 10 है। अब साबित नहीं करना है कि कंटिन्यूअस है, पहले से दे ले कि दिस फंक्शन इज, क्वेश्चन में दे ले कि कंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो खुद कह रहा है कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट f(x) जो भी हो एट x बराबर कितना पर बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना तो निकालबो नहीं किए, राइट हैंड लिमिट तो निकला है ना कितना, तो रख दो 10। उधर बताइए 5k + 1। अच्छा बताओ कि 5k बराबर कितना 9, तो k बराबर कितना, एक बार आंसर चेक कर लेना ये कितना आंसर है। k बराबर कितना 9/5। 30 बन जाएगा, a और b निकालना। हाँ दोनों के लिए है, मतलब पॉइंट 2 पर भी चलेगा और पॉइंट 10 पर भी चलेगा, क्योंकि समीकरण भी 2 को बनेगा तब जाके सॉल्व होगा। तीस नंबर है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, f(x) बराबर एक बार 5 है, एक बार ax + b है और एक बार 21 है। जब 5 है तो इसका मतलब है कि x <= 2, और ये वाला है जब 2 से बड़ा है x लेकिन 10 से छोटा है।
लिखो पहले एट x बराबर मान के चलिए 2, पहले 2 पे कंसीडर करते हैं। तो 2 का लेफ्ट हैंड 2 का राइट हैंड दोनों समझ में आएगा तब है ना। जब 2 कंसीडर करेंगे तो 2 के लिए लेफ्ट हैंड कौन है 5। लेफ्ट हैंड काहे निकाले, डायरेक्ट अगर 2 पे भी निकालेंगे तब भी कितना है 5। तो लेफ्ट हैंड निकालो राइट हैंड निकालो, नहीं लेफ्ट हैंड निकालो या 2 पे निकालो डायरेक्ट, मतलब बोलो ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर कितना दे है f(x) बराबर डायरेक्ट दम 5, मतलब 5 है ये है, कुछ रखे की ज़रूरत भी नहीं है। और काहे का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं डायरेक्ट f एक की जगह पर रख देते हैं कितना 2 5। फिर 2 के लिए ही राइट हैंड लिमिट चेक करो एक बार, राइट हैंड लिमिट पहले बोलो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखें x बराबर 2 प्लस h, जहाँ पे h क्या लिखा था लिमिट h टेंस टू 0। बोलो फंक्शन कौन वाला उठाए राइट हैंड लिमिट के लिए 2 का मान, अरे गड़बड़ हो गया, नहीं गलती हो गया, कौन वाला है x का मान 2 से बड़ा, हाँ ठीक है यही चल रहा है। फंक्शन हो जाएगा ax प्लस b। अब a तो सही है लेकिन x मतलब 2 प्लस h प्लस b, h ढेर देर तक ढोना उना नहीं समझो 0, तो बचा कुछ 2a प्लस b। ये निकल गया कौन से लिमिट राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना 5। अरे x का मान 2 से छोटा है, मुँह तो दूध नहीं फाड़ ले है, तो x छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हो चाहे f2 का हो सब यही है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, उतना टाइम नहीं बर्बाद करना है, मतलब डायरेक्ट एकदम लिखेंगे कि चलो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ से बोलेंगे 2a प्लस b, हालांकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, 2a प्लस b लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है लेकिन उल्टा पुल्टा चलता है। और इधर कितना 5 राइट हैंड लिमिट नहीं है, 5 राइट हैंड लिमिट नहीं है लेफ्ट हैंड, लेकिन लिख दिए इससे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इक्वेशन फर्स्ट अगेन, अब किस पे पुनः एट x बराबर कितना कंसिडर करेंगे 10। 10 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है लेफ्ट हैंड लिमिट के मतलब ये होता है कि x बराबर 10 माइनस h, जहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। सोचो कि 10 से छोटा है कौन वाला x, 10 से भी छोटा है यही ना है, तो फंक्शन चलेगा ax प्लस b। बताइए a तो ये है, x माने कितना 10 माइनस h और प्लस में b। एक काम करो h वहाँ समझो रख दिए तो हो गया कितना 10a प्लस b। अब इसी का राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट तो डायरेक्ट दे ले, राइट हैंड लिमिट क्या निकालता है तो डायरेक्ट दे ले कितना 21। तो यही ना कि x का मान जब 10 से बड़ा होगा तो डायरेक्ट लिख ले। फिर से लिखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो 10a प्लस b बराबर कितना 21। समीकरण सेकेंड, ये दूसरा समीकरण ये पहला समीकरण, दोनों हल कर लो a और b निकल जाएगा। a बराबर कितना b बराबर पहले समीकरण है 2a प्लस b बराबर में 5। अगर दूसरे समीकरण की बात करें, दूसरा समीकरण कितना 10a प्लस b बराबर 21। डायरेक्ट माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 8a माइनस में 16 माइनस माइनस कैंसिल, a बराबर 2। a निकल गया तो a का मान रख दो किस में, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। है कितना फर्स्ट 2, तो 2 a मने 2 प्लस b बराबर में, तो b बराबर डायरेक्ट बोलिए b बराबर घटिए जाएगा तो b1 हो गया a2 हो गया, ही आंसर। इसके बाद 31 से लेके, मुझे यार तार के झमेला ने 31 से लेके 34 तक, ठीक है उसको अगले दिन बता देंगे कि कंटिन्यूटी एक तरह से माथा पर के जा पर था ख़त्म।
इसके बाद ये जितना टफ लगा ना डिफ्रेंशिएशन उतने हल्का है।